नमस्कार दोस्तों, आप लोग का राम स्टडी चैनल में स्वागत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एयरफोर्स नेवी अग्निवीर की सैलरी कितनी है, एक्चुअल में सैलरी कितनी है। जो आप लोग सुनते हैं कि 21,000 सैलरी मिलती है अग्निवीर को, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। इनकी सैलरी जो है 21,000 से ज़्यादा होती है। कितनी होती है, इस वीडियो के एंड में आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी उनकी सैलरी होती है। तो कम्प्लीटली वीडियो वॉच कीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लिस्ट जो है, जो कोई भी अग्निवीर का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा उसमें सबसे पहले ये लिस्ट आप लोग देखे होंगे। इस लिस्ट में क्या है मैं डिस्कस करता हूँ। ईयर है, कस्टमाइज पैकेज है, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड कितना होगा और कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना होगा। देख लीजिए, फर्स्ट ईयर में जो अग्निवीर की सैलरी होगी वो 30,000 होगी। 21,000 आप लोग को इन हैंड दिया जाएगा। इसमें से 9,000 कट ऑफ होगा और कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड जो आपको आफ्टर 4 ईयर दिया जाएगा, उसमें जो है आप लोगों का जो है 9,000 जो है जमा हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। 9,000 जो है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐड कर देगी, तो हो गया 18,000। और 1 मंथ का 18,000 जो है आप लोगों के कॉर्पस फंड में ऐड हो रहा है। सेकेंड ईयर की बात करें हम लोग, 33,000 आपकी सैलरी होगी, जिसमें कि 23,100 आप लोगों को इन हैंड मिलेगा। 9,900 आपको कॉर्पस फंड में ऐड किया जाएगा और सेम अमाउंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें ऐडअप करेगी। थर्ड ईयर में 36,500 है, 25,580 आपको इन हैंड मिलेगा। 10,950 जो है कॉर्पस फंड में ऐड किया जाएगा और सेम अमाउंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आप लोग को ऐडअप करके देगी। फोर्थ ईयर में 40,000 सैलरी होगी आप लोगों की, 28,000 इन हैंड मिलेगा आप लोगों को। 12,000 आप लोगों का कॉर्पस फंड में ऐड होगा और 12,000 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके कॉर्पस फंड में ऐडअप करेगी। तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगा वो होगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5.02 लाख आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और 5.02 लाख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी। तो आप लोग का सैलरी होगा 10.04 लाख। इसमें कुछ ना कुछ आप लोग का जो है 5.02 लाख में जो है कुछ आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी सैलरी, आपका जो फंड हो जाएगा वो हो जाएगा 11.24 लाख आप लोग को अप्रोक्स जो है आफ्टर 4 ईयर्स मिलने वाला है। 11.71 लाख एट अ सेवानिधि पैकेज मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11.71 लाख एज अ सेवानिधि पैकेज including interest accumulated on the above amount as per the applicable interest rate would also be paid। आप लोग को इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि क्या एक्चुअल में सैलरी इतनी ही मिलती है क्या इन हैंड। तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों की सैलरी इतनी नहीं मिलती है। अग्निवीर को सैलरी इससे कई गुना ज़्यादा मिलती है। कितनी मिलती है आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। ये जो लिस्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, जिसकी वजह से हर एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको जो है ये सब अलाउंसेस मिलते हैं। डियरनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। तो इसमें से कौन कौन से अलाउंस जो है वो एक अग्निवीर को मिलता है वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो सुनिएगा। तो जो पहला जो है डियरनेस अलाउंसेस, डीए बोलते हैं जिसको। इसमें क्या है ना कि जितना भी बेसिक पे होगा, जैसे मान लीजिए एक परमानेंट जॉब वाला बंदा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसकी सैलरी अगर 23,100 रुपीज़ है तो 53% उसमें जो है आप लोगों का जो है डीए जुड़ जाएगा। मतलब प्लस जो है 53% ऑफ दिस सैलरी जो है उसका डीए जुड़ेगा। बट ये जो है अग्निवीर में एप्लीकेबल नहीं है। एज एन अग्निवीर आप लोग जो है ये डियरनेस अलाउंस नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आप लोग को कोई बेसिक पे नहीं है। आप लोग का सीधे सैलरी है जो कि 30,000 है, उसमें से आप लोग को 21,000 मिलेगा इन हैंड और 9,000 आपको सेवानिधि पैकेज में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जो है अप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात करता हूँ तो होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, एचआरए बोलते हैं जिसको। जैसे कि ये जो है टाइप्स ऑफ सिटीज़ में आती है। जैसे मुंबई जो है वो एक्स सिटी में आती है, इसमें आपको 30% मिलता है, सैलरी के 30% जो होता है वो मिलता है। वाई ग्रुप में 20% मिलता है, जेड में 10% मिलता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से सिटी में आप लोग का ट्रांसफ़र हुआ है। अगर आप लोग विशाखापट्टनम है तो आप लोग वाई सिटी में आएंगे, मुंबई है तो एक्स में आएंगे। ऐसे ही अगर आप लोग कोई
नीचे वाले बैकग्राउंड सिटी में जा रहे हैं तो आपको 10% मिलेगा, क्योंकि जेड जेड का मिलेगा उसमें। तो ऐसे ऐसे होता है। तो हाउस रेंट अलाउंस भी जो है अग्निवीर को नहीं मिलता है। अब आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है एक परमानेंट जॉब वाले को मिलता है, कि वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। कितना मिलता है वो भी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से सिटी में ट्रांसफ़र है। महंगी सिटी में है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ज़्यादा मिलता है, छोटी सिटी है या अनडेवलप्ड सिटी है तो उसको कम मिलता है। ये भी अग्निवीर को नहीं मिलता है। आगे आते हैं लीव ट्रेवल कंसेशन, LTC क्या होता है। तो जो LTC है वो जो है आप लोगों को मिलता है, अग्निवीर को ये अलाउंसेस मिलता है। कैसे इसको अवेल कर सकते हैं, तो आप लोग साल में जो है एक बार आप लोगों को लीव ट्रेवल कंसेशन मिलेगा। आप लोग अपने जितने भी जहाँ से भी आप लोग को अपने घर जाना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होगी वो आपको जो है, जैसे मान लीजिए आप लोग का टिकट 800 में है तो 400 आप पे करेंगे और 400 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। तो यही है LTC क्लेम बोलते हैं इसको, कि हाफ ऑफ प्राइस जो होता है हाफ आप कंट्रीब्यूट करेंगे, हाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसलिए LTC अलाउंसेस जो है आप लोग को मिलता है, या ये बेसिकली जो है टिकट के लिए है, ट्रैवलिंग के लिए है। पांचवा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि आप लोगों का 4 ईयर का जॉब है। इसमें आप लोगों को जो है नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोग शादी नहीं कर पाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये भी कट ऑफ हो गया आप लोगों का। सिक्स्थ में मेडिकल अलाउंसेस, बिल्कुल मेडिकल अलाउंस आप लोगों को मिलेगा। आप लोग जिस भी, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है सर्विस होने के बाद, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आप लोगों को जितना भी पैसा खर्चा होगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जितना भी फैसिलिटी देना होगा आप लोग को देगी। लेकिन आप लोग को मेडिकल अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत आप लोग जो है जहाँ भी जाएंगे तो आप लोग का फ्री में जो है वहाँ पे इलाज कराया जाएगा। आपकी फैमिली का भी जो है फ्री में इलाज कराया जाएगा। तो ये मेडिकल अलाउंसेस आप लोग को मिलता है। 7th है स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस। स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस की बात करूँ अगर मैं, तो ये क्या है, 12.5% से 37.5%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि आप आर्मी में हैं या आप लोग एयरफोर्स में हैं, अगर आप लोगों का ट्रांसफ़र लद्दाख में होता है या नॉर्थ ईस्ट रीजन में होता है, तो आप लोगों को जो अलाउंस जो है 20,000 जो है आप लोग का वैसे ही पेमेंट बढ़ जाएगा। तो आप लोग का 21,000 प्लस 20,000 41,000 पेमेंट हो गया आप लोग का। तो जो भी बंदे जो है यहाँ ट्रांसफ़र होंगे तो वो अलाउंसेस जो है मिलेंगे। स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस होता है, वो भी अलाउंसेस होता है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस जो होता है 9 नंबर, वो भी मिलेगा आप लोग को। यूनिफॉर्म अलाउंसेस जो होता है वो साल में पर ईयर आप लोग को 10,000 रुपीज़ मिलता है। कितना मिलता है? 10,000 पर ईयर मिलता है ये। तो ये जो है हर एक किसी को मिलता है। दिवाली बोनस जो है 6500 होता है, ये जो है आप लोग को मिलता है। टफ लोकेशन अलाउंसेस मिलता है। तो आप लोग को जो है काफ़ी, एक सेकेंड, इसमें मैंने टिक मार्क कर दिया है कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलेंगे। तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कि आप लोगों को ये लीव ट्रेवल, मतलब सैलरी की बात करता हूँ मैं, तो अगर आप लोग स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस की बात करूँ मैं, तो आप लोग का 12.5 से 37.5% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 21,000 प्लस 9,000 वाला वो लोग आप अलग मत कीजिए उसको, वो भी आप लोग को मिलने वाला ही है। तो ये हो गया 30,000। अगर आप लोग कहीं भी ट्रांसफ़र चाहते हैं हिली एरिया में, तो आप लोग को 20,000 वहाँ पे बढ़ जाएगा। पेमेंट हो गया आप लोगों का 50,000 पेमेंट हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ एयरफोर्स के बारे में। एयरफोर्स की अग्निवीर की सैलरी जो है 50,000 ऐसे हो गया। अगर आप लोग क्या बोलते हैं कुछ क्लेम करते हैं, कहीं से कहीं ट्रांसफ़र जाते हैं, तो आप लोग का जो है परमानेंट क्लेम होता है, वो अलाउंसेस आप लोग को मिलता है। तो काफ़ी तरह के आप लोग को सुविधा मिलती है। ठीक है, काफ़ी तरह की सुविधा मिलती है। आप लोग को मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, आप लोग को कैंटीन का फैसिलिटी मिलता है। जैसे मान लीजिए आप लोग कैंटीन में जा रहे हैं, तो अगर बाहर वो सामान अगर 500 रुपये का है, तो आप लोग को अंदर कैंटीन के अंदर 350 में मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटी आप लोग को मिल रहा है। आप लोग को लिक्कर कार्ड का फैसिलिटी मिल रहा है। अगर आप लोग दारू पीते हैं, लिक्कर पीते हैं, तो आप लोग लिक्कर जो है हाफ़ रेट में या उससे भी कम रेट में जो है अवेल कर सकते हैं ये सब फैसिलिटी। तो जितनी भी फैसिलिटी है आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, ताकि आप लोग जो है आप लोग सिक्योर फील कर सके अपने आप को। आप लोग जो है दूसरे जो कर्मचारी है, दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे आप लोग अपने आप को अलग ना फील करें।
सारी की सारी फैसिलिटी आप लोग को दी जाती है, ठीक है। तो सारे अलाउंसेस हैं। आप लोगों की सैलरी एक्चुअल में 21,000 नहीं है, 21,000 से बहुत ज़्यादा सैलरी है आप लोगों की। बस आप लोगों को जो है मन लगा के काम करना है और अपने जितने भी जो भी आप लोग को जॉब दिया जा रहा है उसको स्पेसिफिकली पूरा करना है। आइए मैं बात करता हूँ, एक और बात करता हूँ मैं। अगर आप लोग नेवी में जॉब करते हैं, जैसे नेवी के अग्निवीर में जाते हैं, तो नेवी के अग्निवीर में आप लोग को और बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? अगर आप लोग शिप पे पोस्टिंग हुई है, आप लोग की शिप पे आप लोग जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग का जो है 21,000 प्लस 7,500 7.5 के जो है आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये 7.5 के जो है वो है शिप सेलिंग अलाउंस है। ये बेसिकली क्या है? सेलिंग अलाउंस है। ये सेलिंग अलाउंस 7.5 के ये हो गया, तो आपकी सैलरी होगी 28.5 के। 28,500 सैलरी तो है आपकी यहीं से बन गई। अगर आप लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आपकी सैलरी जो है और दुगना तिगना हो जाएगा। तो एक अग्निवीर जो है नेवी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर फॉरेन कंट्री जाता है वो पहला जो उसकी बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट वो है कि उसको घूमने के लिए मिलेगा, ट्रैवलिंग के लिए टाइम मिलेगा, अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है? उसको जो सैलरी होगी वो हो जाएगी 60,000, ठीक है। 50 से 60,000 उसको सैलरी मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो आप लोग जोड़ लीजिए 29.5 तो वो हो गया, प्लस 17,000 जोड़ लीजिए इसमें। 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47, 46, 48, 50 के की सैलरी जो है एक अग्निवीर उठा रहा है नेवी में। तो आप लोग जो है ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सैलरी जो है आप लोग की 21,000 ही है। एयरफोर्स में भी कोई ना कोई अलाउंसेस आप लोगों को मिलता ही होगा, अलग से अलाउंसेस दिया जाता होगा। तो आप लोग को उसमें भी सैलरी जो है 39 के तो पक्का होती होगी। या आर्मी की बात करूँ तो आर्मी अगर सियाचिन में आप लोगों का ट्रांसफ़र होता है तो 22,000 रुपये जो है वहाँ पर जो है बाई 22 नॉट 22 42 सैलरी जो है 42.42 के जो है एक्स्ट्रा मिलता है उसमें सियाचिन में रहने के लिए। तो आप लोग की जो है कहीं ना कहीं सैलरी जो है कहीं ना कहीं से आप लोग जोड़ेंगे तो सैलरी आप लोग की जो है 40 से 50,000 के बीच में सैलरी आप लोग की बनती है, ठीक है। तो ये सारी आप लोग को फैसिलिटी दिया जाता है, लिकर कार्ड की फैसिलिटी, कैंटीन कार्ड का फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवल करने की फैसिलिटी, एलटीसी फैसिलिटी, सारा जो है ये सब दिया जाता है आप लोगों को। तो इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ मैं कि अग्निवीर की सैलरी जो है रियलिटी में कितनी होती है, और जो आगे जो मतलब अफवाह फैलाते हैं या बोलते हैं कि सैलरी 10,000 रुपये है, चाहे 5,000 रुपये है, चाहे 20,000 रुपये है, वो जो है अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं। वो जो है नहीं कर पा रहे हैं, अग्निवीर में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि अग्निवीर बेकार है। अग्निवीर इज नॉट बैड। अग्निवीर इज बेटर ऑप्शन फॉर यू टू बूस्ट अप योर सेल्फ। अपने आप को बूस्ट अप करना है, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, तो अग्निवीर जो है ख़राब नहीं है। अग्निवीर इज बेस्ट ऑप्शन। आप लोग जो है 4 ईयर में कुछ सीख के जाएंगे, बाहर जो है अपना कुछ ना कुछ दिमाग लगा के बहुत कुछ कर लेंगे आगे जाके। तो अग्निवीर इज बेटर ऑप्शन फॉर मी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा वरना मत कीजिएगा। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।